नमस्कार साथियों, आशा है कि आप सभी लोग बहुत बहुत बेहतर होंगे। और जैसा कि हमने पार्ट टू में जो हमने पढ़ा था, पार्ट टू में हमने देखा था एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 हमने किए थे। और आज हमने प्रमेय 6.3 जो है मतलब छठे लेसन की जो तीसरी प्रमेय है उसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और जानेंगे कि प्रमेय जो हमारी 6.3 है वो क्या है, उसको हम लोग आज जानेंगे। तो कुछ वो इस प्रकार है, इसमें दो चित्र बने हुए हैं और हमें यही सिद्ध करना है कि दोनों क्या हैं, समरूप। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 6.3 जो है पढ़ ले और उसमें आप पाएंगे कि उसको सिद्ध करना है। तो उसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। तो देख लीजिए क्या क्या दिया है इसमें। जानते हो क्या दिया है आप? दिया ही है एंगल ए बराबर किसके, एंगल पी के। एंगल ए किसके बराबर है, एंगल पी के। कहा ही है, आपकी प्रमेय में कह ही रहा है, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण क्या हो, बराबर हो। संगत कोण क्या हो, बराबर। तो एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल पी के। होगा कि नहीं? यस सर। तो एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के। बी किसके होगा, एंगल क्यू के। और एंगल जो हमारा सी है वो किसके होगा, एंगल आर के बराबर होगा। समीकरण नंबर 1, 2 और ये 3। कोई दिक्कत? यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कहाँ से लिखा, ये कह रहा है आपके क्वेश्चन में ही कि संगत कोण बराबर है हो। ठीक है। और आगे क्या करना है, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, क्योंकि उनकी जो भुजाएं होंगी एक ही अनुपात में होंगी, एक ही अनुपात में होंगी। मतलब ए बी अपान पी क्यू। ए बी किसके होगा, पी क्यू के बराबर ए सी अपान ए आर पी आर क्या होगा, ए सी किसके समान में होगा, पी आर के। और बी सी किसके होगा, क्यू आर के। यस सर। बी सी किसके होगा, क्यू आर के। कोई दिक्कत? ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक। हम थोड़ी सी रचना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रचना भी कर लेते हैं। भुजा पी क्यू, भुजा पी क्यू तथा पी आर पर, तथा पी आर पर ध्यान से देखें, पी क्यू और पी आर पर दो बिंदु, पी क्यू पर कौन सा बिंदु, डी, तथा पी आर पे कौन सा बिंदु, ई। इस प्रकार लेते हैं, क्या लिखेंगे, इस प्रकार लेते हैं कि ए बी जो है हमारा, क्या ए बी कहाँ है हमारा, ए बी हो जो है किसके बराबर हो जाए, पी डी के। ए बी किसके बराबर हो, पी डी के। ए बी जो हमारा हो वो पी डी के बराबर हो जाए। ठीक। तथा सी समीकरण क्या हो जाएगा, 4। और तथा जो AC है वो PE के बराबर हो। AC जो है किसके बराबर हो जाए, PE। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 5। ठीक है। मतलब कुछ नहीं किया कि उन्होंने इस त्रिभुज को उठा के इसमें क्या कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए, थोड़ा हिस्सा बाहर निकल आएगा, जो क्या होगा बाकी होगा। समझ में आया? ठीक। अब हमारे कितने समीकरण हो गए, हमारे समीकरण देखो हो गए हैं 5। ठीक है। अब बच्चों इसको ध्यान में रखिएगा, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। जो रचना हम कर रहे थे उसी का एक पार्ट है। क्या करेंगे, डी को ई से मिलाते हैं। डी को ई से मिलाया, देखिए मिला दिया। डी को इसे क्या किया था, मिला दिया है। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, उपपत्ति पढ़ेंगे। उपपत्ति में क्या होगा, जब इसको मिला देते हैं, क्या करते हैं, इसके उपपत्ति में एक और बात लिख लेंगे। जब इसको मिला देंगे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है बच्चों, त्रिभुज
ए बी सी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? त्रिभुज पी डी ई के। त्रिभुज पी डी ई के क्यों बराबर हो जाएगा? क्योंकि जितना इधर था उतना इधर मान काटा, जितना इधर था उतना उधर ही बिंदु से काटा, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? उपपत्ति। आखिरकार चीज कहाँ से सिद्ध होगी? समीकरण 1, 4 व 5 से। समीकरण 1, 4 व 5 से ध्यान से देखेंगे। 1 जो है और जो 4 समीकरण है और जो 5 है वो ध्यान से अगर हम लोग देख लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? समीकरण 1 में क्या बताया गया था? मैं थोड़ा आपको यहाँ लिख के बता दूं। समीकरण 1 में बताया गया था एंगल ए बराबर एंगल पी के। ये समीकरण 1 था। और 4 नंबर में समीकरण में क्या बताया गया है? जो हमारा ए बी है बराबर वो पी डी के बराबर है। और जो 5 समीकरण में बताया गया था कि जो हमारा ए सी है वो इसके बराबर है पीई के बराबर है। इसके बराबर है पीई के बराबर। ए बी एडी के बराबर एडी और एंगल ए एंगल बी के बराबर। फिर ए सी ए पीई के बराबर। समीकरण क्या होगा? 4, 1 और 5 से साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से क्या सिद्ध हो गया? दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वागसम है। क्या है? सर्वागसम। क्या हो जाएंगे? समीकरण से त्रिभुज ए बी सी सर्वागसम हो जाएगा। किसके हो जाएगा सर्वागसम? पी डी ई। त्रिभुज पी डी ई के। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? कहाँ से लिख देंगे? एस ए एस सर्वागसमता। अब आप सोच रहे होंगे सर्वागसमता सर नहीं पढ़ा है। 9th में सर्वागसमता का पूरा चैप्टर ही है। समरूप तो बाद में हाई स्कूल में। ठीक है। और जब कोई त्रिभुज क्या होता है? सर्वागसम हो जाता है तो उसका रूल होता है उसके सभी कोण और सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर अनुपात में नहीं, बराबर होती हैं। इसका मतलब एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल डी, एंगल सी बराबर एंगल ई, ए बी बराबर पी डी, ए सी बराबर पीई और बी सी बराबर डी। ठीक हो जाएगा कि नहीं? इसका मतलब क्या होगा? अतः इस एंगल की बात करो और इस त्रिभुज की बात करो। अतः दोनों त्रिभुजों के संगत कोण व संगत भुजाएं क्या होंगी? बताओ। बराबर होंगी। क्या होंगी? बराबर होंगी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। इसका मतलब एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा? एंगल पी के। होगा कि नहीं? यस सर। अब बताओ एंगल बी किसके बराबर होगा? एंगल बी किसके बराबर? एंगल डी के। गुड। और एंगल सी जो है हमारा एंगल ई के बराबर होगा। एंगल ई के क्या हो जाएगा? बराबर। तो 5 समीकरण हुए थे। 5 ये हो गया 6 7 8 और 8। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। एंगल ए बराबर एंगल पी तो पहले से ही दिया था तो वो तो महिमा समीकरण नंबर 1 ही था, तो 1 ही था ना? यस सर। तो ये हो गया 6 और ये हो गया 7। कोई दिक्कत? निकालें फिर? यस सर। जहाँ का मैंने साफ किया है। अब हम लोग क्या देखेंगे? समीकरण 6 से मान समीकरण, थोड़ा पोज करिए, बड़ा हो जाएगा। समीकरण जो हमारा ये क्या है? समीकरण जो ये 6 है, समीकरण 6 का मान समीकरण 2 में
कहाँ रखेंगे? 2 में। तथा समीकरण 7 का मान समीकरण 3 में रखने पर। नहीं समझ पाए? यस सर। आप लोग ध्यान से देखते हैं। समीकरण 6 तो हमारे सामने ये दिया यस सर। और 7 भी ये दिया है, यस सर। और 6 का मान रखना है 2 में, 7 का मान रखना है 3 में, और वो हम दिए हैं निकाल। यस सर। तो यहाँ पे लिख ले समीकरण 2 क्या था? Yes. समीकरण जो 2 था वो क्या था? एंगल बी बराबर एंगल क्यू, यही तो था समीकरण 2। समीकरण 3 क्या था? एंगल सी बराबर एंगल आर, ये क्या था? समीकरण नंबर 3 था। ध्यान से देखते हैं। एंगल 6 का मान क्या है? बी, एंगल बी के बराबर क्या रख सकते हैं? एंगल डी। रख दें। यस सर। एंगल बी की जगह पे क्या रख देंगे? एंगल डी। एंगल डी बराबर किसके हो गया? एंगल क्यू के। बी की जगह पे क्या रख दिया? डी रख दिया। यस सर। तो एंगल डी किसके बराबर हो जाएगा? क्यू के। एंगल क्यू क्यू के हो गया। यस सर। अब हमें समीकरण 7 का मान क्या है? देखो, एंगल सी की जगह पे क्या रख सकते हैं? एंगल ई। यस सर। कहाँ रख देंगे? 3 में। तो एंगल सी की जगह पे क्या रख देंगे? एंगल ई। ई। तो एंगल ई रख देंगे। एंगल ई किसके बराबर हो गया? एंगल आर के हो गया। यस सर। आप ध्यान से देखेंगे, ये हो गया समीकरण नंबर हमारा 9, ये हो गया समीकरण नंबर 10, नहीं 8 और 9, 7 तो हुआ, ये हो गया हमारा 8 और ये हो जाएगा हमारा 9। कोई दिक्कत? अब लिखेंगे समीकरण 8 जो हमारा है, क्या है? 8 व 9 से। समीकरण 8 व 9 से ध्यान से देखो, एंगल डी किसके बराबर है? क्यू। एंगल क्यू के बराबर है, सर। और एंगल ई किसके बराबर है? एंगल आर के बराबर। ये कब लगता है? ये कोण बच्चों कब बराबर होता है? ये कोण तभी बराबर होता है जब थेस प्रमेय लगती है। थेस प्रमेय का मतलब क्या होता है कि डीई किसके समांतर हो? क्यूआर के हो, तब संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं, इसका मतलब पीडी बटे डी क्यू बराबर पीई बटे ई है। और ये एंगल संगत कोण तो हमारे भाई साहब क्या हो गए? बराबर हो गए। यस सर। हो गए बराबर। यस सर। तो हम क्या लिख सकते हैं? समीकरण 8 और 9 से क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा डीई है, क्या हमारा डीई किसके समांतर है? क्यू आर के। यस सर। है समांतर कि नहीं? यस सर। लिख सकते हैं। यस सर। क्यों लिख दिए? क्योंकि संगत कोण क्या है? बराबर है। ओके। यस सर। अब आगे देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, पी क्यू आर कहाँ है? पी क्यू आर में डीई तो भैया हमने क्या कर दिया? समांतर कर दिया किसके? क्यू आर के। यस सर। समांतर किया। Yes, ध्यान से देखना, कितना बढ़िया पलटवार है कि संगत कोण के माध्यम से हमने सिद्ध क्या कर दिया कि डीई समांतर है क्यूआर के, और डीई समांतर है क्यूआर सिद्ध कर देंगे कि पीडी बटा डीक्यू बटे बराबर पीई बटा ई आर। यस सर। ये सिद्ध कर देंगे। यस सर। ठीक है। यस सर। तो क्या लिख देंगे? जब ये समांतर है, अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? पीडी बटा डीक्यू। पीडी बटा डीक्यू। गुड। यस सर। और बराबर पीई बटा ई आर। पीई बटा ई आर। ई आर सिद्ध हो जाएगा। Yes. हो जाएगा। Yes, sir. और इस समीकरण हो गया 10। कौन सा हो गया? 10। समझ पा रहे हैं? यस। नहीं समझ पाए? ठीक है। अब मैं इसको आगे बढ़ूं। जब हमारी ये कंडीशन आ गई, ठीक है, Yes, sir. चलिए निकालें फिर। यस सर। तो यहाँ का मैंने साफ किया हुआ है। अब हम क्या लिखेंगे? व्युत्क्रम करने पर किसका? इसका, इसी का क्या करेंगे? व्युत्क्रम व्युत्क्रम करने पर क्या हो जाएगा? dq बटा pd हो जाएगा। यस सर।
और ई आर बेटा क्या हो जाएगा? पीई। पीई हो जाएगा? यस सर। नहीं होगा? होगा। अब ध्यान से देखें, डी क्यू बटा ओके। अब दोनों बच्चों में एक जोड़ने पर, दोनों बच्चों में एक जोड़। एक जोड़ने पर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखें, डी क्यू बटे पी डी प्लस 1 और ई आर बटे पी ई प्लस 1। ओके, यस सर। ध्यान से देखें, ध्यान से। तो देखो ये क्या हो जाएगा? डी क्यू इसकी गुणा से हो जाएगी यस सर। प्लस पी डी यस सर। बटे पी डी पीडी। और ई आर इसकी से हो जाएगी यस सर। प्लस पीई और बटे पीई। पीई। ओके, यस सर। अब आप ध्यान से देखें, डी क्यू कहाँ है? डी क्यू। उसमें क्या जोड़ देना है? पीडी। क्या हो जाएगा? पी पूरा। पी क्यू हो जाएगा? हो जाएगा। लिख दूं? यस सर। देखो पी क्यू बटा पी डी हो जाएगा। यस सर। ठीक है, देखो ई आर ये रहा, इसमें क्या जोड़ दें? पीई अगर जोड़ दें तो पी आर हो जाएगा। यस सर। ये हमारा हो गया पी आर बटा पीई। पी। व्युत्क्रम तो कर दिक्कत, समीकरण कितना हो गया? 11। ठीक है, यस सर। ओके, यस सर। रोक दे। तो समीकरण 11 तो हमने प्राप्त कर लिया। अब ध्यान से देखेंगे, समीकरण 4 व 5 से कुछ चीजें 4 और 5 में ऐसी दी हुई हैं जो हमको यहाँ पे क्या करना होगा? फिल करना होगा। तो 4 और 5 समीकरण था क्या? आगे देख लेते हैं। समीकरण 4 क्या था? ए बी बराबर पीडी। ए बी बराबर पीडी। पी डी था समीकरण नंबर 4। और 5 क्या था? सी बराबर पीई। ए सी बराबर पी डी था समीकरण नंबर 5 ये था जो हमने मिटा चुका हूँ। यस सर। अब अगर ध्यान से देखें तो मैं पी डी की जगह पे क्या भर सकता हूँ? ए बी। पी डी की जगह पे क्या भर सकता हूँ? पी डी की जगह पे क्या भर सकता हूँ? ए बी। ए बी, ऊपर का तो पी क्यू चलता रहेगा। यस। और पीई की जगह पे क्या भर सकता हूँ? ए सी। क्या भर सकता हूँ? ए सी। नहीं समझ में आया? समझ गए। और पी आर तो चलता रहेगा। यस तो सर। ए बी का मान रखा समीकरण 4 से, ए ई का मान रखा समीकरण 5 से। ठीक है, यस सर। तो हमारा ए ई की जगह पे क्या होगा? यहाँ पे ए सी होगा। क्या होगा? ए सी हो जाएगा। ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब क्या करेंगे? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम किया था ना, तो फिर व्युत्क्रम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी बटे ए बी बटे पी क्यू। पी क्यू और बराबर ए सी बटे पी आर। ए सी बटे पी आर। पी आर। ए सी बटा पी आर। पी आर हो गया। यस सर। ठीक, मैं इसको मिटा रहा हूँ नीचे की चीज। अब देखिए, ये हमने क्या कर दिया? इतना सिद्ध किया। क्या सिद्ध किया? ए बी कहाँ है? देखो ए बी बटा डी क्यू। ए बी किसके? ए बी बटा बी पी क्यू यस सर। और ए सी बटा पी आर। पी आर। यस सर। तो समांतर क्या होना? समरूप होने के लिए कोण तो पहले बराबर थे यस सर। और भुजाएं क्या हो जाएं? बराबर। नहीं, भुजाओं का अनुपात बराबर। बराबर होगा। देखो ए बी का अनुपात ए क्यू के ए क्यू। और ए सी का अनुपात पी PR आर के दोनों क्या है? बराबर है। समरूप बराबर है। यस सर। तो क्या लिखेंगे? इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं। क्या सिद्ध कर सकते हैं? जो हमारा ए बी है वो किसके बटे में है? पी क्यू के। और जो हमारा बी सी हो जाएगा वो क्यू आर के भी तो बटे में हो जाएगा। यस सर। जैसे हमने इधर का सिद्ध किया, यस वैसे सर। बी सी किसके? क्यू आर के भी अनुपात में बराबर यस सर, तभी हो होगा। हो जाएगा। यस सर। ठीक है, यस सर। तो ये हमारा क्या मान लेते हैं? अगर इसको हम मान लेते हैं क्या? समीकरण नंबर 12। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 13। यस सर। तो क्या लिखेंगे?
समीकरण 12 और 13 से, ठीक है। मतलब 12-13 ना लिखिए, इन दोनों से देखिए, समीकरण 12 व 13 से ए बी बटा पी क्यू यस सर बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर हो जाएगा। इसे 12-13 ना माने, आगे से लिखें अतः, देखो क्या लिखा है, ए बी बटा पी क्यू, देखिए ए बी बटा, फिर क्या लिखा, ए सी बटा पी आर, ए सी बटा पी आर, और फिर क्या लिखा है, बी सी बराबर तो ये है बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर। तो कोण तो पहले कह रहा था क्या है, बराबर थे, यस सर और उनके भुजाओं का अनुपात भी क्या निकल आया, बराबर। देखो ए बी बटा पी क्यू, ए सी बटा पी आर और बी सी बटा क्यू आर, हो गया। तो क्या लिखेंगे, यही सिद्ध करना। यही तो सिद्ध करना था, यस सर सिद्ध करना था। यस सर तो इसका मतलब क्या सिद्ध हुआ, यदि कोई त्रिभुज के तीनों कोण आपस में क्या हो, बराबर हो, तो वो क्या होता है, त्रिभुज समरूप होता है, समरूप। सिद्ध कर दिया, यस सर ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, यही। संस्कृत में यस सर इति सिद्धम। सिद्धम। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी कि जिस प्रकार से क्वेश्चन किया गया है। तो आप लोग हाँ ये चीज और देख लें, इसी को क्या कहते हैं, 6.3 को समरूपता। ए समरूपता कहते हैं, यस सर और इसको हिंदी में कह सकते हैं कोण कोण कोण। कोण समरूपता। कोण 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 समरूपता। समरूपता। और हमने ये भी देखा था, क्या देखा था, तीनों कोण तो इसमें बराबर थे, लेकिन इसमें सिर्फ दो ही भुजाएं क्या थे, दो भी निकल रही हैं। Yes, तो sir. कोण 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 समरूपता इसी को कहते हैं, ठीक है। Yes, sir. निकालें फिर। यस सर 6.3 में हमने ये देखा, प्रमेय 6.3 में, कि यदि कोई त्रिभुज के तीनों एंगल समान हैं तो क्या होगा, समरूप होगा। समरूप होगा। उसके जस्ट आगे एक बात और लिखी है, अगर आप थोड़ा पेज पलटेंगे एनसीईआरटी के बुक में, तो लिखा है यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। समरूप। तो जैसे कि हमने क्या देखा था कि एंगल 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 बराबर है तो क्या होगा, समरूप होगा। और बच्चों अगर सिर्फ दो एंगल अगर बराबर है तो भी क्या होगा, समरूप वो भी होगा। समरूप होगा। होगा। ठीक इसी प्रकार से प्रमेय 6.4 जो है, प्रमेय 6.4 है, वो कुछ ये कह रही है, यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, तो ये यदि दो त्रिभुज के एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के क्या हो, समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, संगत कोण के क्या होंगे, बराबर। ये जस्ट इसका क्या है, 6.3 का विलोम है। विलोम। इसमें क्या था, कोण बराबर थे, अब भुजाएं समानुपाती सिद्ध की थी। यस सर इसमें कह रहा है भुजाएं अगर समानुपाती हो तो कोण क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। होंगे, ठीक है। इसके क्या हो जाएगा, जस्ट विलोम हो जाएगा, कोई करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। और फिर हम लोग अगर 6.5 का विलोम देखें, प्रमेय 6.3 और 6.4 क्या है, 6.3 का विलोम, और 6.5 क्या है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, ये एंगल एंगल क्या हो जाए, बराबर हो जाए, और इसकी जो ये समानुपाती करने वाली भुजाएं हैं, यस सर इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर हो, और ये इसके बराबर हो, यस सर तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड साइड से क्या हो जाएगा, ये भी समरूप हो जाएगा, यस सर ठीक है। यस सर मतलब कोण बराबर हो और साइड में दोनों भुजाओं का अनुपात क्या हो, बराबर हो। यस तो सर प्रमेय 6.3 में क्या होगा, एंगल एंगल एंगल। 6.4 में क्या है, साइड 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 का अनुपात अगर बराबर हो, और 6.5 में क्या कह रहा है, साइड एंगल साइड। साइड, जो हमने स्टार्टिंग में तीनों का जिक्र किया था, इसी की बात यहाँ पे है। अब एग्जाम्पल नंबर जो 4 की बात आ रही है, एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर किसकी ओर बढ़ेंगे, 4 की ओर। एग्जाम्पल नंबर जो हमारा 4 है वो आपको मिलेगा पार्ट 4 में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा
6.3 जो है इसमें ये बताया जा रहा है अगर एंगल बराबर है दोनों त्रिभुज के तो समरूप कहलाएगी। 6.4 में ये बताया जा रहा है अगर दोनों त्रिभुज के जो भुजाएं हैं उनका अनुपात अगर बराबर है तो भी वो क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। और 6.5 में कह रहा है कि एक एंगल बराबर हो और उसके दोनों ओर की जो भुजाएं हैं उनका अनुपात अगर बराबर तो भी क्या कहलाएगी, समरूप। तो सिंपल भाषा में 6.3 थी वो एंगल समरूपता, 6.4 थी वो साइड समरूपता, और 6.5 पर में थी वो साइड समरूपता कहलाती है। तीनों समरूपता की कसौटियों को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर और वो हम लोग सीखेंगे अगली क्लास में। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।